इस बार भी कुछ खास नहीं हुआ। कल कल करके सारा पल बीत गए, एहसास नहीं हुआ। मेरे अंदर की आग से बस दिन जले और कमाल का एक पूरा साल चला गया। साला इस साल भी चला गया। दोस्त, जब इस साल 2023 का शुरुआत हुआ था ना, तब आपने कितने नए नए संकल्प लेकर इस साल का शुरुआत किए थे। कितने सारे ख्वाब और सपने देखे थे आपने इस साल को सफल बनाने के लिए। आपने यह संकल्प लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल को तो सफल बनाकर ही रहूंगा मैं, अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा मैं। लेकिन अब इस साल 2023 के भी कुछ चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी आप वहीं पर खड़ा हो जहां पर एक साल पहले खड़ा थी। इस साल के शुरुआत में खड़े थे। एक साल पहले भी आप सिर्फ सपना ही देखते थे और आज भी आप सिर्फ सपना ही देख रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने प्रयास ही नहीं किया होगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन उस प्रयास को आपने अपने अंजाम तक नहीं पहुंचाया होगा। लेकिन आपके पास फिर से एक नया मौका आने वाला है 2024 के रूप में। इस साल का आपके लिए कुछ वैल्यू तभी होगा ना, जब आप इस वीडियो में बताए गए 3 बातों को सोचकर, समझकर और फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। तब वो कहते हैं ना, कृत कृत अभ्यास ते जड़मत योत सुजान, रसरी यावत जात ते शिल्पल परत निशान। दोस्त, बार बार प्रयास करने वाले के सामने तो भगवान भी झुक जाते हैं। फिर आप सफल कैसे नहीं हो सकते हो। बस आप इन 3 बातों को जरूर दिल से फॉलो कर लीजिए। पहली बात है, अपना आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण कहें तो सेल्फ एनालिसिस। दोस्त, आप इस पूरे साल में ना क्या क्या किए हो आपको अच्छी तरह से पता है। आपके मन को, आपकी आत्मा को यह बात अच्छी तरह से पता है कि आपने कब कब क्या क्या गलतियां की है इस पूरे साल भर में। चाहे यह बात आपके माँ बाप को पता ना हो, आपके दोस्त को पता ना हो, आपके रिलेटिव्स को पता ना हो, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को पता ना हो, लेकिन आपको यह बात अच्छी तरह से पता है कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई है इस पूरे साल भर में। अब उन सारी गलतियों को एनालाइज करके एक्सेप्ट करने का समय है, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को रियलाइज करके एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक वो सारी गलतियां आपसे बार बार रिपीट होती रहेंगी और आपका अगला साल भी बर्बाद कर सकती है। इसीलिए अगर आपको अगला साल भी बर्बाद नहीं करना है ना, और कुछ जीवन में करके दिखाना है, अपने गोल को अचीव करके दिखाना है, तो सबसे पहले एकांत में जाकर खुद का आत्मनिरीक्षण जरूर कीजिए। अपने गलतियों का अपने मन को एहसास करवाइए। एक बार आपके मन को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो अब दूसरी बात को फॉलो करना है। दूसरी बात है अपनी गलतियों से सीखना। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दोस्त, हम और आप तो भगवान है नहीं कि हमसे आपसे गलतियां होगी नहीं। हम लोग इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती है। इसीलिए किसी भी गलती के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा दोष मत दीजिए, गिल्टी फील मत कीजिए। आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, यही काफी है। नाउ अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है। अगले साल उन सारी गलतियों को फिर से रिपीट करने से बचना है। अगर हम पढ़ाई के रिस्पेक्टिव से बात करें तो आपसे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हुई होगी जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। जैसे एग्जांपल के लिए आपने अपनी क्लासेस को रेगुलरली नहीं किया होगा, मिस किया होगा, यह भी आपकी गलती ही है। या फिर आपने अपने नोट्स ठीक से नहीं बनाए होंगे, या फिर आपने ठीक से रिवीजन नहीं किए होंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने गोल से थोड़ा सा दूर रह गए हैं। एक और मुख्य वजह हो सकती है आपकी इरेगुलर दिनचर्या। न टाइम से सुबह उठना, न टाइम से नाश्ता करना, न टाइम से पढ़ाई करना और न ही टाइम से सोना। या फिर दिन भर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिजी रहना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना अधिक से अधिक समय बिताना। दोस्तों, अब तक आपको तो यह रियलाइज हो ही चुका होगा कि इस सारी चीज आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, मतलब क्षणिक खुशी ही दे सकती है, और आपको अपने गोल से, अपनी पढ़ाई से बहुत दूर कर देती है। मेरे दोस्त, इन सारी गलतियों को आपको फिर से अगले साल रिपीट नहीं करना है। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो अगर हो सके तो इन सारी गलतियों को एक पेज में लिख करके अपने पास रखिए और अगले साल अपनी इस गलतियों के पेज को एक एक सप्ताह का इंटरवल में बार बार पढ़िएगा और अपने मन को बार बार यह बात बताते रहिएगा कि भाई, पिछले साल तूने सारी गलतियां करी थी और इस बार इन सारी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। इस तरह से आप काफी हद तक अपने अगले साल को भी सुधार सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं।
अब फाइनली आपको तीसरी बात बताता हूँ, और वह यह है कि अपने सक्सेस से इंस्पिरेशन लीजिए। मान लिए कि इस साल आपने अपना सबसे बड़ा गोल अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारे छोटे छोटे गोल अचीव किए होंगे। आपको बस उन्हीं छोटी छोटी सफलताओं से खुद को इंस्पायर करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कुल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और आपने इस साल मेहनत करके 1 या 2 विषयों पर अच्छी खासी पकड़ बना ली है। अब अपने मन से यह बात बार बार कहना है कि भाई, अगर तू 1-2 विषय पर पकड़ बना सकता है तो बाकी के 3 विषयों को भी तुम अच्छी तरह से जरूर सीख सकते हो, और फिर अगले साल तुझे सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ऐसे ही पॉजिटिव बातें अपने मन से बार बार जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपका मन खुश रहेगा और अगले साल फिर से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी वो 3 बातें। इसे फॉलो करके आप इस बीते हुए साल को भी अच्छा बना सकते हो और आने वाले साल को तो अच्छा बनाओगे ही। इसीलिए इस बात को बार बार सोचकर निराश होने से कोई फायदा नहीं है कि यह साल भी हमारा बर्बाद हो गया है। तौबा मचाने से जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है मेरे दोस्त। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अपनी गलतियों को सुधार करके कड़ी मेहनत करना ही पड़ता है, और यही काम आपको आने वाले साल 2024 में करना है। खुद के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है और अपने सारे अच्छे चाहने वालों के लिए करना है। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यही प्यार और आपका सपोर्ट हमें भी अपने गोल को अचीव करने में काफी मदद करती है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।